आज हम लोग कक्षा सप्तम के सिविक्स बुक का प्रथम अध्याय देखेंगे, जो है समानता। समानता यानी समानता का अर्थ क्या है। पहले इस बात को हम लोग समझेंगे कि समानता का अर्थ होता क्या है। समानता समानता का अर्थ है एक बराबर का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार का मिलना, उसी को हम समानता कहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में समानता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समानता लोकतंत्र का सबसे मुख्य विशेषता होता है। अगर कोई भी देश, दुनिया का कोई भी कंट्री में ले लें, अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो निश्चित रूप से वहां पर समानता यानी इक्वलिटी होगी। और भारत जैसे विशाल देश की अगर हम बात करें तो भारत जैसे विशाल देशों में, जहां की लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विविधताओं से भरे हुए इस देश में समानता के बिना विकास की परिकल्पना करना भी असंभव है। अगर हम विकास की बात करें, देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बात करें, उन्नति की ओर ले जाने की बात करें, तो समानता को साथ में लेके चलना होगा। बिना समानता का हम देश का विकास नहीं कर सकते। इसी कारण से जब आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार का वर्णन है, जो कि मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। इनमें कुल 5 है: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। सबका अलग अलग है। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता या समानता, दोनों एक ही शब्द है, समता बोले या समानता बोले। विधि यानी कानून, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, निषेध यानी रोक। धर्म के आधार पर या उसकी मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर वो जो जन्म लेता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी देश के किसी भी कोने में जन्म लिया हो, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाए। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी जो सरकारी कार्य होंगे, चाहे वह चुनाव का हो, चाहे वह सरकारी गवर्नमेंट जॉब का हो, उनमें सबों को एक समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का निषेध होगा। आजादी से पहले, आजादी के बाद भी कुछ दिनों तक ये स्थिति थी कि लोग छुआछूत के कारण एक दूसरे से काफी अलग रहते थे। ऊंच नीच का भेदभाव था, जाति की व्यवस्था इतनी प्रचंड तक पहुंच चुकी थी कि निम्न जाति के लोगों को घर में आने तक की इजाजत नहीं होती थी, तो इनका निषेध किया गया, इनको रोक लगाई गई। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। आजादी से पहले बहुत सारे उपाधि लेते थे। जो राजा थे वह राजा विराज की उपाधि ले लेते थे, कोई सर की उपाधि लेते थे, तो इन सारे उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। ये हमारा समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में बना है। कुल 5 है। अगले कक्षाओं में हम लोग इनका सबका अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे। अभी हम लोग घर से इसी को देख के आएंगे कि समानता है क्या और अनुच्छेद 14 से 18 तक में कौन कौन सी समानता